हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। I1 व I2 तीव्रता की दो तरंगें व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में विपर्यास सबसे अच्छा होगा जब I1 बराबर I2, I1 ज़्यादा है I2 से, I1 ज़्यादा है I2 से, तथा I1 या I2 शून्य हो। यानी कि I1 I2 के बराबर हो, या I1 I2 से बहुत ज़्यादा हो और I1 I2 से थोड़ा कम ज़्यादा हो, तथा I1 या I2 शून्य हो। तो किस स्थिति में विपर्यास सबसे अच्छा होगा? जब किसी स्रोत से समान आवृत्ति की दो कला संबद्ध तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो इस प्रकार से किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इस प्रकार से व्यतिकरण होता है तथा पर्दे पर दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों का प्रतिरूप प्राप्त होता है। जिन स्थानों पर तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती है, वहां उच्चिष्ट का निर्माण होता है तथा यहाँ आयाम अधिकतम आयाम या तीव्रता अधिकतम होती है, तथा वे स्थान जहाँ विपरीत कला में तरंगे अध्यारोपित होती है, वहाँ निम्निष्ट का निर्माण होता है तथा यहाँ आयाम या तीव्रता न्यूनतम होती है। इन उच्चिष्ट तथा निम्निष्टों को आसानी से स्पष्ट रूप से देखा जा सके, इसे ही विपर्यास कहते हैं। अर्थात इन उच्चिष्ट तथा निम्निष्टों को कितने आसानी से देखा जा सकता है, अंतर किया जा सकता है, इस गुण को विपर्यास कहते हैं, जिसे फ्रिंज दृश्यता की मदद से ज्ञात किया जा सकता है। तो फ्रिंज दृश्यता V बराबर होती है I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम, यानी कि अधिकतम तीव्रता माइनस न्यूनतम तीव्रता बटे अधिकतम तीव्रता प्लस न्यूनतम तीव्रता, जिसमें V का मान ज़्यादा है तो विपर्यास बढ़ता है, तथा हम देख सकते हैं कि दो तरंगों के लिए परिणामी तीव्रता I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 वर्गमूल I1 प्लस I2 कोस फाई। तो हम समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए देख सकते हैं। समपोषी व्यतिकरण जिसमें कलांतर फाई 0 होता है,
तो परिणामी तीव्रता I1 प्लस I2 का प्लस 2 वर्गमूल I1 प्लस I1 गुणा I2 प्राप्त होती है। तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए फाई बराबर पाई होता है, जो कि तो परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 माइनस 2 वर्गमूल I1 I2 प्राप्त होती है। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि विपर्यास किस स्थिति में अधिकतम होगा। यदि समपोषी यदि यदि आपतित तरंगों की तीव्रता I1 बराबर I2 हो, तो हम देख सकते हैं कि समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी। इसे I0 के बराबर कर देते हैं, जो कि हमें प्राप्त होगी 4I0 तथा विनाशी व्यतिकरण में हमें न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होगी 0। इस स्थिति में विपर्यास में हम देख सकते हैं कि I मैक्सिमम जो कि 4I0 है माइनस I मिनिमम जो कि 0 है, तथा अधिकतम तीव्रता I0 4I0 प्लस न्यूनतम तीव्रता जो कि 0 है। इस स्थिति में विपर्यास अधिकतम 1 प्राप्त होता है। इस स्थिति में विपर्यास अधिक होता है, जबकि अन्य स्थितियों में अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता में अंतर कम होगा। इस वजह से हमें विपर्यास कम प्राप्त होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, आपतित तरंगों की तीव्रता I1 बराबर I2 की स्थिति में विपर्यास सबसे अधिक होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।